मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार नाम के ग्रंथ का मोक्ष अधिकार चल रहा है, जिसमें हमारा प्रतिक्रमण के ऊपर जो हमारा चिंतन चल रहा है। प्रतिक्रमण क्या है, भाव प्रतिक्रमण क्या है, द्रव्य प्रतिक्रमण क्या है, अप्रतिक्रमण क्या है, उनके बारे में कल अपन ने दो तीन बातें पढ़ी थी। आज मैं उसको थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें कोई व्यापक विश्लेषण करके कुछ अगर उसमें कमी रह गई हो तो अपन उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अब हम जिस भूमिका में आ गए हैं, वहाँ वहां से पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भूमिका का अब क्या इस लेवल की भूमिका चल रही है कि जहाँ जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है उनकी भी भूमिका अब जो है धूमिल होने लगी। उससे ऊपर की भूमिका में माने लगे जहाँ शुद्ध आत्मा का चिंतन भी सब प्रकार का प्रतिक्रमण है। वास्तव में तो अपराध हमारा मात्र इतना ही है कि हमने अपने आत्मा के स्वभाव में अब तक प्रविष्ट हुए नहीं। उसके प्रविष्ट होते ही बाकी के सब जो छोड़ औपचारिक चीजें हैं वो सब समाप्त हो जाती है, फिर उनकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कोई आदमी धनवान बनता है, शुरू में उसके पास कुछ पैसे नहीं, कुछ धेले नहीं, थोड़े बहुत करके उसको 5-10 रुपए मिलना शुरू हुए तो उनकी कीमत समझने लगता है। वो समझते समझते वो 100 रुपए 500 रुपए तक की कमाई हो गई, उसमें ही बड़ा मन लगा कर करता है। अचानक से उसको करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल जाए तो उसके लिए वो जो सब जिनमें वो अभी तक जो है मरा जा रहा था उन सब के लिए उसको गौण हो जाता है। वो ऐसा उसका उससे जीवन में उसकी उसकी कोई मूल्य रहता नहीं। ठीक उसी प्रकार से अब जिस भूमिका में जीव आगे बढ़ रहा है उस भूमिका को समझ करके समस्त जो नीचे की भूमिकाओं में किए जाने वाले धर्मानुराग पूर्वक जो जो हमने किए हैं, हमें समझ में आने लगता है कि उनकी आवश्यकता अवश्य थी अपनी भूमिका के अनुसार। लेकिन अब जहाँ मैं आ पहुंचा हूँ वहां पर अब उन सबकी आवश्यकता नहीं रही, कि उससे बड़ी चीज मुझे उपलब्धि मिल गई है। शुद्धात्मा का न केवल मर्म समझ में आ गया है, बल्कि शुद्धात्मा में प्रविष्ट होने का लाभ और वहां तक पहुंचने का आनंद, उसकी प्राप्ति निरंतर होने लगी। तो अपन इसी बात को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कल अपन पढ़ रहे थे कि अपन ने बोला कि भाई कहीं तो आपने उस प्रतिक्रमण को जो है अमृत कुंभ की संख्या दी है, संज्ञा दी है, और बाद में यहाँ कुछ शास्त्रों में अब ये कहने लगे कि वो प्रतिक्रमण जो है वो फॉर्मल जो प्रतिक्रमण है वो वास्तव में विषकुंभ है। विषकुंभ क्यों है? क्योंकि उसमें उन्होंने ऊपर लिखा था कि उसमें कर्तव्य बोध होता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना है। जबकि यहाँ जिस संयम में हम प्रविष्ट हो रहे हैं वहाँ अकृतृत्व की भावना के साथ शुद्ध आत्मा में प्रविष्ट होना, समस्त प्रकार के अपराधों से मुक्त हो जाना, है ना। जैसे कि अभी परिवार में कोई एक व्यक्ति है, उसका थोड़ा सा दिमाग सही नहीं है, संतुलन सही नहीं है, तो वो बहुत सारे अपराध करता है। उसके पिताजी माताजी समझाती हैं, बेटा तू मेरा बेटा है, तुझे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना। वो बोलता, ध्यान नहीं देता और बोलता है कौन बेटा, किसका बेटा, मैं किसी का बेटा नहीं। तो अगर वो उसको समझाने के बाद में मान लो वो इस हद तक पहुंच जाता है कि वो ये स्वीकार करने लगे कि हाँ मैं आपका बेटा हूँ, और मैं इस परिवार में जैसा होता आया है मैं उसके अनुरूप बेटा बनने का कार्य करूंगा, तो इतने मात्र से सारे खुश हो जाते हैं। समझ जाते हैं कि इसके विकार अब सब चले जाएंगे, क्योंकि ये समझ चुका है, अपनी भूमिका समझ चुका है, अपने भावों को समझ चुका है। अभी उसने कुछ किया नहीं है, शुरुआत की नहीं है, लेकिन
इतने मात्र से परिवारजन संतुष्ट हो जाते हैं कि अब ये समझ गया है कि ये इस परिवार का बेटा है और अब उसके अनुसार तदनुसार काम करेगा, तो उसके बाकी सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब जीव इस लेवल के प्रतिक्रमण में प्रविष्ट होता है, जहाँ आत्मा पॉजिटिव वाला, उसमें नेगेटिव कुछ नहीं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं, कुछ नहीं। जिस क्षण से वो आत्मा के सगुण स्वभाव में का ज्ञान हो करके और उनमें स्थापित होने का चेष्टा करता है, उसी क्षण उसके पूर्व के सारे अपराध समाप्त कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं। क्योंकि वो जो जिन छोटे भावों में पड़ा हुआ था, उन भावों से निवृत्ति करने के लिए भले ही उसने कुछ फॉर्मल प्रतिक्रमण आदि किए हों, संयम किए हों, लेकिन जो वास्तविक उसकी जो दशा होनी थी, वो दशा ना होने से वो सब उसके जो उपाय थे वो बहुत छोटे उपाय होते हैं, उनकी कोई मान्यता विशेष होती नहीं। तो इसलिए अब वो बता रहे हैं कि वो जो फॉर्मल प्रतिक्रमण आदि हैं उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या लाभ था, और अब मैं जिस भूमिका में हूँ उसका क्या लाभ। देखो लिखा तीसरी, अति अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमि स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से स्वयं साक्षात अमृत कुंभ है ना। नाम तो दिया अप्रतिक्रमण, लेकिन वो भूमिका क्या है कि जहाँ प्रतिक्रमण अतिक्रमण अप्रतिक्रमण सब जो है समाप्त हो जाते हैं, और मात्र वो शुद्धात्मा का चिंतन सामने खड़ा होता है, तो इस जाति का जो भूमिका है, जो चिंतन है, वो ना प्रतिक्रमण है ना अप्रतिक्रमण है, बल्कि एक पॉजिटिव दशा है जिसमें जीव अपने स्वभाव में प्रविष्ट होता है। इसलिए उन्होंने लिखा अप्रतिक्रमण आदि रूप, आदि लगाया ना उसमें, मतलब ना तो द्रव्य प्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ना ही उससे निवृत्ति की बात कर रहे हैं, उससे वो अलग पॉजिटिव बात। तीसरी भूमि स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से स्वयं साक्षात अमृत कुंभ है। इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो गया, तो लीवर खराब होने से उसको कुछ भी चीजें जो है वो हजम नहीं होती थी, और वो उसको हम डरे रहते थे कि उसको अगर अच्छी चीजें दी जाएंगी जो स्वास्थ्य के लिए जनरली अच्छी मानी जाती, वो भी उसको हजम नहीं होंगी, और जो बुरी है वो तो वास्तव में ही नहीं होंगी। तो क्या किया जाए, तो अच्छी का संकल्प ढूंढते रहे कि इसको क्या हजम होगा वो ही दिया जाए, बुरे से बचा जाए। लेकिन किसी ने बोला कि आप इन सब चक्कर में मत पड़ो, आप तो इसका लिवर ठीक कर दो, डाइजेशन ठीक कर दो, फिर कुछ भी आएगा ये सब हजम कर लेगा। तो ठीक उसी प्रकार से वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमने भी द्रव्य प्रतिक्रमण का भी बोला था कि उस फॉर्मल प्रतिक्रमण की कोई जरूरत नहीं है, तो अब वो बोल रहे हैं कि वो फॉर्मल द्रव्य प्रतिक्रमण हो या ना हो, दोनों ही वो साधने वाली, यानी अब उसका लीवर ठीक हो गया, अब वो जो भी खाएगा वो सब अच्छा से रचपच जाएगा। तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार वो तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। इसलिए हमने बोला ना कि जिस व्यक्ति का जब सब कुछ ठीक हो गया, तो उसने अभी फॉर्मली कुछ दवाई ले ली या किसी का आशीर्वाद ले लिया, तो वो ठीक तो वो इस वजह से हुआ कि उसका अंदर का सिस्टम ठीक हो गया। लेकिन कहा क्या जाएगा कि भाई साहब उनको उसको आशीर्वाद मिला था इसलिए ठीक हो गया, है ना, उसका जो है वो उसने आकर के मंदिर में दर्शन किए और वो ठीक हो गया। तो जो ठीक होने की प्रक्रिया थी, वो तो जो ज्ञानी है वो समझते हैं कि उसके कर्मों का जो उदय था वो समाप्त हो गया, उसमें संक्रमण आदि हुए, वो सब हुआ। लेकिन बाहर में वो करता क्या दिखाई दे रहा है, उसने भगवान के दर्शन किए, हाथ जोड़े, और सब जो जितने श्रद्धालु हैं उनको ये ऐसा आभास हुआ कि ये इसका ही फल है, यही चमत्कार है कि इसने दर्शन किया, इसके कारण इसके कर्म ठीक हो गए। उसी प्रकार से ये जो हम द्रव्य प्रतिक्रमण आदि की क्रिया करते हैं, तो औपचारिक जो प्रतिक्रमण आदि होता है वो सब भी तब शोभित होने लगता है जिसके जीवन में, जिसके अंदर में शुद्ध आत्मा का निरंतर चिंतन व्याप्त हो गया है, शुद्ध आत्मा का स्वरूप जिसे भाषित हो गया है,
उसके द्वारा की जाने वाली जो फॉर्मल क्रियाएं हैं वो भी उत्तमता को प्राप्त होती हैं, उनका भी मूल्य बाहर जगत वाला करता है ना। इसके विपरीत अगर है कि आपने ऊपर से तो जो है दर्शन कर लिए, लेकिन आपके जो भाव बहुत, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? किसी के यहाँ डिस्टरबेंस आ रहा है। एक मिनट। चलिए आप। तो ये उन्होंने किया कि इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। अर्थात ऐसे लोग जो अंदर से जिनकी दशाएं सुधर गई हैं, बाहर से किए जाने वाले उनके व्यवहार को भी लोग श्रद्धा पूर्वक देखते हैं। लेकिन जिसके अंदर की दशा नहीं सुधरी हो, बाहर से हाथ जोड़े तो लोग कहने लगेंगे, अरे साहब इसकी भी कोई बात है, हर कभी सॉरी बोल देता है, हर कभी कुछ कर देता है, और बड़ी बड़ी किताबें लेके प्रतिक्रमण करता है, काय का प्रतिक्रमण। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब तक आंतरिक दशा सुधरती नहीं है, तब तक जो बाह्य में किए जाने वाले आचरण हैं उनकी कोई वैल्यू होती नहीं, बल्कि वो आलोचना का कारण बनती। उस तीसरी भूमिका से ही आत्मा निरपराध होता है। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराध ही है। लोगों ने उनकी भी कोई बात है साहब, आप कहाँ उनके नाटक देख रहे हो, ये तो सब जो है वो मायाचारी कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं उस तीसरी भूमिका के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराध ही है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है, उसकी प्राप्ति के लिए ये द्रव्य प्रतिक्रमणादि है। हाँ? यहाँ पे एक अणुशक्ति नगर के मंदिर में जब हम लोग वहाँ रहते थे तो पहले जो है वो 8 दिन का पर्यूषण मनाया जाता था, जो दिगंबरों का होता था। लेकिन वो सब जानते हैं कि वहां पर दिगंबर श्वेतांबर सब मिलके आते हैं। तो एक बार वहां पे एक श्वेतांबर भाई ने कहा, उस टाइम में वहाँ सेक्रेटरी था, कि साहब ये जो है गलत है, हमारे यहाँ तो प्रतिक्रमण का बहुत ज्यादा वो है, लेवल है, यहाँ प्रतिक्रमण वगैरह कुछ होता नहीं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल होगा, आप बताइए कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपन उसकी व्यवस्था करते हैं। छोटा सा मंदिर था, वो 3 बजे दोपहर से उसकी व्यवस्था करनी थी। तो मैंने कहा कि आप वो किताबें विताबें ले लीजिए और मैं आपके साथ आऊंगा, और आज से जो है 18 दिन का पर्यूषण यहाँ बनेगा। तो आपको तो ताज्जुब होगा ये जान करके कि वो जो वो श्वेतांबर पंथ का जो समय आया पर्यूषण का, तो उस प्रतिक्रमण में 3 बजे से लेकर एक ही व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति मैं था। तो वो हमने वो पाठ को पढ़ा, न केवल पढ़ा, हमने ये कहा कि भाई ये जो पाठ आप लाए हो इसका अर्थ समझ में आया। बोले साहब अर्थ समझने की हमारे यहाँ कोई रीति नहीं है, ना उसको हम जरूरी मानते, हमें तो इस पाठ को 1 डेढ़ घंटे में पूरा करना होता है, वही हम कर। तो अभी वो क्या है कि एक रूढ़ी जैसा बन गया कि प्रतिक्रमण हमें करना है, 1.5 घंटे के लिए उस पाठ को पढ़ना है। लेकिन उसी 1.5 घंटे को अपन उसको वैल्यू एडिशन करके उसको सार्थक बना सकते हैं, क्योंकि पाठ में कोई गालियां तो लिखी नहीं होंगी। तो उस पाठ को बराबर अगर आप समझें उसको, तो द्रव्य प्रतिक्रमण के माध्यम से भी उसके शब्दों को जानकर, उसके अर्थ को जानकर, भावार्थ को जानकर, हम एक ना एक दिन उसके असली सेंस की ओर पहुंचेंगे। तो यही उन्होंने लिखा कि उस तीसरी भूमिका के अभाव में द्रव्य प्रकरणादि भी अपराध है। इसलिए सिद्ध होता है कि तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है, उसकी प्राप्ति के लिए ये द्रव्य प्रतिक्रमणादि है। उक्त वस्तु स्थिति के संदर्भ में ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि यह शास्त्र यानी समय सार द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है ना। ये मत समझना कि यार सब समय सार में तो ऐसा लिखा है, ये सब बेकार की चीजें हैं। नहीं, बेकार की चीजें नहीं कहा। क्या कहा है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या कहता है यह शास्त्र? इस शास्त्र का कहना तो यह है कि यहाँ द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, अपितु यह कहा जा रहा है कि इन द्रव्य प्रतिक्रमण आदि के अतिरिक्त भी इन प्रतिक्रमण आदि को और अति अप्रतिक्रमण आदि से अगोचर, अगोचर माने इनसे बियॉन्ड अन्य अप्रतिक्रमणादि हैं,
जो शुद्धात्मा की सिद्धि रूप अति दुष्कर कुछ करवाता है। बोले भैया ये इतना ही तक नहीं है, इससे आगे का सोचो, ये क्या करवाता, असली प्रतिक्रमण क्या है। इस ग्रंथ में ही आगे कहेंगे कि कम्मम जम पुब्बकयम सुहासुहमीण वित्तत् रविशेषम तत्तोणि तत्ते तद्दे तत्तो नियत्ते अपयम तु जोशोपनिक्रमणम, है ना। ये 306 307 के बारे में जो कहा है उन्होंने। अभी देखो 306 307 हमने पढ़ी है। पढ़ लिए साहब, कल पढ़ लिए। पढ़ ली हाँ। चलो। कल हो गया है। हाँ, तो देखो इसका हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया है, इसी को। शुभ अशुभ कर्म अनेक विध हैं जो किए गत काल में, उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। जैसे आत्मा को अपराध शब्द से सूचित किया था, ऐसे ही अभी आत्मा को ही प्रतिक्रमण बोल दिया। देखो अलंकारिक भाषा होती ना, जैसे हम बोलते हैं कि ये तो आग का गोला बन गया, कोई व्यक्ति उसमें कूदा, अग्नि में कूदा, तो उसको ही हम आग का गोला कह देते हैं। अब वो है ना यमक अलंकार वगैरह है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है। तो ठीक उसी प्रकार से जब वो उन भावों से कोई ओतप्रोत हो जाता है, तब उसको वो संज्ञा दे दी जाती है कि आत्मा ही अपराध है। किस क्षण में, कि जब वो राग से युक्त नहीं होता तो उसी को अपराध कह दिया। और यहाँ प्रतिक्रमण का उसी सेंस में इस्तेमाल किया है। शुभ अशुभ कर्म अनेक विध हैं जो किए गत काल में। शुभ अशुभ कर्म कितने हैं, अनेक तरह से होते हैं। उनसे निवर्तन जो करे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। उनसे जो बच जाए, उन शुभ अशुभ कर्मों से को जो अपने जीवन से निकाल फेंके, वही आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है। अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों से जो अपनी आत्मा को निवृत्त कराता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है ना। जब हम किसी बात को ज्यादा जोर देते हैं तो कहते हैं, साहब वो तो क्षमा की मूर्ति है, क्रोध वाले को तो क्रोध की मूर्ति है। इसका अर्थ क्या है, उसमें वो गुण आरोपित करके उसी को वो स्वरूप प्रदान करते हैं, ये कहने की पद्धति है। इसलिए उन्होंने कहा कि वह तो आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है। आचार्य जैसे ने तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं का अर्थ करते समय पर्याप्त प्रकाश डाला है। एक तो उन्होंने प्रतिक्रमण, प्रतिसरण आदि 8 प्रकारों को परिभाषित किया, जो कि अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि इन आठों के स्वरूप के संबंध में ही पर्याप्त जानकारी ना हो तो उनके संबंध में की गई टिप्पणियों का भाव भी भाषित नहीं होगा। हाँ? दूसरे किंच विशेष है कहकर ज्ञानी और अज्ञानी के प्रतिक्रमणों को विस्तार से समझाया है। उनके प्रतिपादन का भाव इस प्रकार। देखो इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है। प्रतिक्रमण और उसके जो पर्यायवाची जो शब्द हैं उन सब के बारे में बताया। पहला, किए गए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है। समझना एक एक बार। किए गए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है। सम्यक्त्वादि गुणों में प्रेरणा करना या प्रवृत्त होना प्रतिसरण है। मिथ्यात्व व रागादि दोषों का निवारण करना प्रतिहरण है। अभी आप बोलोगे पहले नंबर में और तीसरे नंबर में क्या फर्क है। किए गए दोषों का निराकरण, यह बोल रहे हैं मिथ्यात्व व रागादि दोषों का निवारण करना प्रतिहरण है। क्या अंतर है भाई, इस बताओ, कोई बताए पहले में और तीसरे। इसमें पहले में कसाय आ जाएगी सर, और हम्म। तीसरे वाले में मिथ्यात्व और राग, हम्म। मेरे हिसाब से तो। निराकरण और निवारण शब्द का जो फर्क है वही है इसका। निराकरण और निवारण, हाँ इन शब्दों में क्या फर्क है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है, वो भी एक पकड़ है आपकी, सही वो है। भी एक पकड़ है, वो भी पकड़ है। बहस की जैन साहब, आप तो
एकदम नगीना। शब्दों के बारे में अच्छा जानकारी हाँ रखना चाहिए। अच्छा पकड़ते हैं। हाँ, तो चश्मे की देखो। इनका नजर। मतलब, इनका डिफरेंस मुझे नहीं पता है, क्या डिफरेंस क्या हुआ। हाँ हाँ, नहीं खाली निवारण तो आपने मतलब एक्चुअली दूर करना है। हाँ निराकरण का मतलब है सॉल्यूशन निकालना, और निवारण से मतलब है उससे निर्वत होना। बचना, बचना, हाँ बचना। हाँ, उसके बचाव का वो तरीका ढूंढना। या ठीक है। जो मुझे समझ में आता है। हाँ, देखो, जो मोटे मोटे जो दोष आपने वैसे कषाय शब्द यूज किया वो भी कुछ हद तक ठीक है। बहुत सारे दोष हमारे जो हैं वो प्रमाद के कारण होते हैं। जैसे हम अब पानी रखा हुआ कौन छाने, अब उधर से लाओ उसको भगोने में छानो, छन्ना लेके आओ, इसलिए जैसा मिला वैसा पी लो। ठीक है। तो इस तरह के भाव में जो आरंभ परिग्रह आदि के कारण जो दोष आदि लगते हैं, बहुत सारे जो ये ना जान करके कि कौन से जीव कैसे मर रहे हैं, या किस जीव को मेरे कौन से कथन से या क्रिया से कष्ट होगा, इन सबको ना जानने के कारण बहुत सारे दोष दोष लगते रहते हैं। है ना, इसमें प्रमाद मुख्य है, कषाय भी हैं। तो आपने ठीक कहा। अभी अपन इसको कषाय की भूमिका में ना लेकर के इसको अपन जो जनरल जो शब्द है जो प्रमाद है उसमें अपन लेते हैं, तो वो सब दोष में आ गया। जैसे है ना चींटिए, चींटी आदि के जीव विदारे जल छान दीवानी कीनी, जो जो अपन आलोचना में पढ़ते हैं ना, वो सारे जी दोष जो है हमारे घर गृहस्थी के संबंध में, व्यापार करने के संबंध में, और जो सब दोष आते हैं, या किसी को हमने बिल्कुल नहीं गिना है उसको कैसा भी बोल दिया, ये सब जो जो दोष हमारे जो जनरली जीवन में आते हैं वो सब पहले नंबर पर है। ठीक है। वो हम निराकरण करने का अर्थ क्या है उनका, कि वो होते तो हैं लेकिन हम उनके लिए फिर खेद व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, या उसी लिए आलोचना पाठ वगैरह उससे बना है। तीसरे नंबर में क्या है, मिथ्यात्व व रागादि दोषों का निवारण करना। निवारण करने का क्या है, कि ऐसे उपाय करना कि मेरे अंदर से ये दोष ही चले जाएं, कि पहले वाले दोष जा नहीं रहे हैं, लेकिन जाते हुए कार्यों में मुझे खेद है इस बात का कि मैं ये कर रहा हूँ। कर तो रहा हूँ, अभी छोड़े नहीं है, लेकिन करने का भाव उनके प्रति, दया का भाव, स्वयं के प्रति कुछ अपराध का भाव बना हुआ है, इसलिए वो पहला वाला आया। और दूसरे में तो तीसरे में जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का ऐसा थोड़ी कि पश्चाताप करने से मिथ्यात्व चला जाएगा। तो मिथ्यात्व और रागादि भावों का निवारण करना, अर्थात मेरे अंदर से वो जो रागादि हैं, घोर संसारी चीजों के प्रति जो मेरी आसक्ति है, और जो मिथ्यात्व दशा के कारण जिन्हें मैं धर्म के आयतन समझ रहा हूँ, वो आयतन समाप्त होकर के सही आयतन मुझे मालूम पड़े, इस तरह के उस लेवल के जो भाव हैं, वो सब मिथ्यात्व व रागादि दोषों का निवारण करना है, और उसका नाम प्रतिहरण दिया है। ठीक है सर। इसलिए इसलिए यहाँ पर हरण लगा दिया। हाँ, और रागादि दोषों का निवारण करना प्रतिहरण है, क्योंकि ये सब दोषों को मुझे निवृत्त होना है, बहुत आवश्यक है। पहले वाले तो दोष जो है उनसे मैं किसी हद तक बच सकता हूँ, लेकिन यहाँ बचने की बात नहीं है, मिथ्यात्व से बच गए ऐसा नहीं, मिथ्यात्व तो दूर ही करना पड़े। रागादि से बच गए, रागादि भाव से, भाव आपके बने हुए तो आप क्या बचोगे उनसे। चौथा नंबर है, देखो ये बारीकी समझना तो बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा। पंच नमस्कार आदि मंत्रों और प्रतिमा यानी जिन बिंब आदि बाह्य द्रव्यों के अवलंबन से चित्त को स्थिर करना धारणा है। जब हम कोई आ, बड़े ध्यान आदि में बैठते हैं या कुछ अनुष्ठान में बैठते हैं, तो क्या करते हैं, पहले कोई पूजन शुरू करने से पहले भी पंच नमस्कार करते हैं, और जो उनके जो पूजा पाठिका वगैरह ये सब जो पढ़ते हैं, तो उसका पर्पस क्या है, चित्त को स्थिर करना। मंगलाचरण पंच, वगैरह। हाँ, मंगलाचरण वगैरह करते हैं, जो पूजा पाठ प्रतीक का पढ़ते हैं, पूजा पूजा प्रतिज्ञा पाठ पढ़ते हैं, है स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं। तो ये सबका पर्पस क्या है, पंच नमस्कार आदि मंत्रों और प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के अवलंबन से चित्त को स्थिर करना धारणा है। जैसा हमारा मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने अच्छा मन लगता है, तो उनकी साक्ष्य में बैठने से जो हमारे भाव हैं वो स्थिरता को प्राप्त होते हैं, इसका नाम धारण। पांचवा नंबर है, बाह्य विषय कषाय आदि में ईहागत यानी इच्छा युक्त चित्त का निवर्तन या निवारण करना निवृत्ति है? जो बाह्य विषय कषाय है उनसे उनकी जो इच्छा होती है उन इच्छाओं का निवारण करना। कि जैसे अब आपको समझ में आ गया कि संसार के ये विषय सुख आदि जो है सब निंदनीय हैं, और इनसे मेरा निरंतर कर्मों का बंद हो रहा है।
तो जैसे जैसे हमें ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम इनसे मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। विषय कषाय हम कुछ सीखते भी हैं कि लोगों से कैसे बात करना, ये लोगों को दुख देने वाले हैं, मुझे अपने क्रोध के आदि आदि के ऊपर में कंट्रोल रखना, लोगों से मृदुता के साथ बात करना। इस तरह के जो मेरे अचानक सी कुछ कुछ भाव हो जाते कि मुझे तो ये खाना है, दूसरे की थाली में से भी उठा लेता हूँ। तो वो सब भाव भाव जो है, अब मुझे उस तरह की इच्छाओं से का निवारण करना होता है। तो निवारण करना, लोग बोलते थे कि ये पहले तो साहब ये बहुत ही इसको वो था कि अपनी चीज किसी को देता नहीं था, दूसरों की और ले लेता था, लेकिन अभी तो इसको ऐसा हो गया है कि अपनी चीज दूसरों को देने के लिए तत्पर रहता है। दूसरों की जितनी सेवा हो जाए उतनी करना चाहता है। उसके क्रोध आदि भी मंद हो गए। और उसको पहले वाली बात नहीं रही। तो वो कौन सा क्या किया उसने, अपने पहले वाले जो दोष युक्त जो आचरण थे या भाव थे उनसे निवृत्त हो रहा है। इसलिए माय विषय कषाय आदि में इच्छा युक्त चित्त का निवारण करना निवृत्ति है। ठीक है ना। बाह्य शब्द उन्होंने लगाया ना, तो उसमें जो बाहर बाहर में जो मेरे साधन थे जिनमें मैं बहुत अनुरक्त होता था, अब मैं सबको दे करके इस बाद में अपना स्वयं ग्रहण करता हूँ। कम से कम करता हूँ, दूसरों का पहले ध्यान रखता हूँ। छठवां नंबर है, अपने आप की साक्षी से दोषों को प्रकट करना निंदा है? अपने आप की साक्षी से दोषों को प्रकट करना निंदा है। जैसे बहुत सारे लोग जो जब मुनिराज जो है ना आचार्य के पास जाते हैं, तो वो उनका नियम है रोज क्या करके वो अपनी गर्हा करते हैं, अपनी निंदा करते हैं और उसके कारण बताते हैं, कारण पूर्वक। महाराज मैंने आज ऐसा ऐसा भाव किया, मेरे अंदर में आज राग आ गया, मैं एक जीव आया, वो मेरी पत्नी थी पूर्व में मतलब उसी पर्याय में, लेकिन जागृत अवस्था में। तो मुझे उसको देखकर किंचित राग आया। उस राग को उन्होंने अपराध जाना और उसकी चर्चा उन्होंने आचार्य से की। तो इसी तरह के कोई और भाव आए, आज मुझे भोजन के प्रति बहुत आसक्ति हुई, एक महिला ने बहुत आग्रह पूर्वक मुझे भोजन कराया, मुझे उसके प्रति राग भी आया। एक एक बारीक बारीक चीज जो उनके ध्यान में बुद्धि पूर्वक आती है उसकी निंदा करते हैं। और इसलिए निंदा करते हैं, और पहले वाला दोष नहीं है कि हो रहा है तो होने दो, उसकी गर्हा कर इसलिए की जाती है कि आगे से वो ना हो, 100% ना हो। क्योंकि वो ऐसी अनिवार्य चीज तो है नहीं, जैसे रोज का मैं झाड़ू बुहारी करता हूँ वो रोज काम होता है, वो तो करनी ही है। उसमें जो दोष लगते हैं उसका पश्चाताप है। लेकिन ये इस तरह के राग आदि का आना और अपने दोषों में वृद्धि होना, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसलिए आचार्य से न केवल उसकी चर्चा करना, उसका प्रायश्चित मांगना, बल्कि आगे से वो ऐसा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसका उपाय करना। तो ये हमारा जो 6 7 8 है, ये तीनों उसी में आते हैं। अपने आप की साक्षी से दोषों को प्रकट करना निंदा है, गुरु की साक्षी से दोषों को प्रकट करना गरहा है। एक तो अपना अकेले बैठ करके भी अपन सोचो कि मैंने गलत काम किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो अपने साक्षी में हो गया। दूसरा गुरु की साक्षी में जो मैंने आपको बताया। तीसरा है, उसी का नाम गरहा है। तीसरा, किसी भी प्रकार का दोष हो जाने पर प्रायश्चित लेकर उसका शोधन करना शुद्धि है। महाराज से कह दिया आपने, किस लिए कहा? भाई इसलिए कहा साहब कि मेरा मन हल्का हो जाए। तो ये पहला, दूसरे में अपना मन भी हल्का हुआ, लेकिन इसके अलावा मैं स्वयं को दंडित भी करना चाहता, उसके बिना मुझे लगता नहीं कि मैं मेरा अपराध क्षमा होगा। तो मेरा मन कर रहा है कि मैंने ये गलती की और मुझे इस गलती का दंड मिलना चाहिए। तो वो दंड नहीं होता, एक्चुअली क्या है कि उन सब प्रतीकात्मक जो प्रायश्चित दिए जाते हैं उनके माध्यम से जीव उनको याद रखता है कि मैंने एक बार इसका प्रायश्चित लिया था। तो उनको वो घटना याद करके वो उसके लिए एक सिंबल बन जाती है कि ऐसा भाव मुझे दोबारा नहीं करना है, एक बार मैंने प्रायश्चित लिया था। आचार्य कहते हैं कि 3 बार तो प्रायश्चित तुम्हें दे चुके हैं, फिर से तुमने वही भाव किए। तो इसलिए तो क्या लिएगा, किसी भी प्रकार का दोष हो जाने पर प्रायश्चित लेकर उसका शोधन करना शुद्धि है। उक्त 8 प्रकार का शुभोपयोग यद्यपि मिथ्यात्वादी विषय कषाय परिणति रूप अशुभोपयोग की अपेक्षा सविकल्प सराग चारित्र की अवस्था में अमृत कुंभ है।
क्या बताए, उक्त 8 प्रकार का शुभोपयोग यद्यपि मिथ्यात्वादी विषय कषाय परिणति रूप अशुभोपयोग की अपेक्षा सविकल्प सराग चारित्र की अवस्था में अमृत कुंभ है। ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार के जो शुभ भाव हैं, वो शुभ भाव उन लोगों के लिए तो अच्छे हैं जिनको अभी कषाय आदि विषय कषाय आदि जो उनके अभी बने हुए हैं, भरे हुए हैं, उसकी अपेक्षा और अशुभ योग की अपेक्षा से तो अच्छे हैं। तथापि राग द्वेष मोह ख्याति लाभ पूजा दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि सभी परद्रव्यों के आलम्बन वाले विभाव परिणामों से शून्य चिदानंद एक स्वभाव से विशुद्ध आत्मा के आलम्बन से भरी हुई अवस्था वाली निर्विकल्प शुद्धोपयोग लक्षण वाली तथा अपड़ी कम्मणम इत्यादि गाथा में कथित क्रमानुसार ज्ञानी जनों के द्वारा आश्रय ली गई निश्चय अप्रतिक्रमणादि रूप जो तृतीय भूमि है, उसकी अपेक्षा वीतराग चारित्र में स्थित जनों के लिए तो उक्त प्रतिक्रमणादि 8 प्रकार का शुभोपयोग विषकुंभ ही है। यह अर्थ है। वो इतना बड़ा सेंटेंस है, इसका अर्थ आप लोग समझ गए हो? कोई समझ गए हो तो थोड़ा बताएं। शरण जी है उधर? तो अपन ने इसकी ये भूमिका पहले पढ़ चुके हैं कि ये किस सेंस में किन किन से जीवों के लिए तो ये अच्छा है और किन जीवों के लिए अच्छा नहीं है, मतलब वो अपनी भूमिका से नीचा है। लास्ट वाले जो सेंटेंस है उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सब जो है स्वभाव में पहुंचने के हाँ लिए ये सब जो है विषकुंभ है। हाँ हाँ तो मतलब कहने का ये केवल तब तक है जब तक कि हम सुपयोग में चल रहे हैं। जब तक हम सुपयोग में चल रहे हैं तब तक ये सब कार्यकारी हैं, और शुद्धोपयोग में ये सब छूटने आलम जितने आलम्बन है, जितने भी हमारे आलम्बन है, चाहे वो देव शास्त्र गुरु हो, ये सब भी छूटने हैं शुद्धोपयोग में जाने के लिए। ये सब हाँ उन्हीं का वो अलग अलग तरीके से उनको डिफाइन किया गया है। बिल्कुल सही बात। जैसे कोई व्यक्ति जो है कभी मंदिर आया ही नहीं, तो अगर वो मंदिर में आ जाता है, अभी उसने कुछ चालू भी नहीं किया, कोई धार्मिक वो समझता नहीं है, तो न आने वालों की अपेक्षा तो उसका कार्य सराहा जाएगा। फिर वो उसने जो है पूजन करना शुरू कर दिया, तो उनके मुकाबले में वो बेहतर है जो पूजा ही नहीं करते हैं। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ा, भक्ति के भाव आदि में आया, तो वो उनसे अच्छा है जो यहाँ टाइम देते ही नहीं। तो उनके हिसाब से तो वो अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन वो आता है, पूजन करता है, चला जाता है, उसने अपने जीवन में वो धारण किया नहीं है, उसको उसका जो है रस पता नहीं है, अंदर से उसका जो वास्तविक जो रहस्य है वो जाना नहीं है, आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं है, इसी में उलझा हुआ है। तो उसके लिए ये अमृत कुंभ है या विष कुंभ है? जो जीव अब मुक्ति के मार्ग पर जाना चाहते हैं और उनसे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते रहते हो, मुक्ति मार्ग के मार्ग में जाना है आपको, तो आपने उस योग्य बात की क्या? आपने जो आपने आत्मा का चिंतन आदि किया, क्या आत्मा के स्वरूप को जाना क्या? बोले नहीं साहब, वो तो मैंने नहीं जाना, मैं तो इसमें लगा हुआ हूँ, ये काम कर रहा हूँ। तो बोले वो तुम्हारे लिए विषकुंभ में हाँ विष कुंभ की तरह है, तुम उसी में उलझे हुए हो। जो अमृत कुंभ तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तो शुद्ध आत्मा का दर्शन है, शुद्धात्मा की ओर बढ़ने वाला चिंतन है, उसके विपरीत तुम शुद्धोपयोग है। इन क्रियाओं में लगे हुए। हाँ वो अमृत कुंभ है तुम्हारे लिए, तुम जिस भूमिका में हो, और ये सब तुम इसमें उलझे हुए हो, और तुम इतने मैच्योर्ड हो गए हो, तुम बच्चे तो रहे नहीं कि तुम्हें कहा जाए कि मंदिर आया करो ये करो। तुम कहाँ खड़े हुए हो? तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, पर्याय का कभी भी अंत हो सकता है, जो असली काम करना था वो किया नहीं। बाकी ये सब बोले क्या है, ये सब क्या है, ये तो तुम्हारे जहर जैसा है, ये विषकुंभ है, ये तुम्हारे क्या काम का है, ये तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तुम्हें जो करना है वो ये है, ये तुम्हारे लिए अमृत कुंभ है। तो इसलिए वो 8वें नंबर पे जो बात कही है उन्होंने, वो जो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, तीसरी भूमिका, वो बात कही है ना। देखो इसमें नीचे बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने, किसी भी प्रकार का उक्त 8 प्रकार का शुभोपयोग यद्यपि मिथ्यात्व आदि
विषय कषाय परिणति रूप, यानी कौन व्यक्ति की बात कर रहे हैं? जो विषय कषाय में उलझा है, मिथ्यात्व में उलझा है, अशुभोपयोग में उलझा है, उसकी अपेक्षा तो ये ठीक है। जो घोर मिथ्यात्वादी विषय कषाय में घुसा हुआ है, उसकी अपेक्षा सविकल्प सराग चारित्र की अवस्था में अमृत कुंभ है। जैसे हम और आप हैं, तो हम लोग जो है अभी बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए हम उनसे तो अच्छे हैं ना, जो पूरे घोर अशुभोपयोग में ही हैं। उनके मुकाबले में हम तो कुछ तो कर रहे हैं ना, पूजन पाठ भी करते हैं, इन सब चीजों को स्वाध्याय भी कर रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। तो हमारे लिए तो ये जो प्रतिक्रमण है, जो फॉर्मल प्रतिक्रमण है या द्रव्य प्रतिक्रमण है, वो हमारे लिए तो कहा ही जाएगा, लोग कहने वाले कहेंगे ये काम अच्छा कर रहे हो, हमारे लिए अमृत कुंभ हुआ। तथापि राग द्वेष मोह ख्याति लाभ पूजा दृष्टि श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि सभी परद्रव्यों के आलम्बन वाले विभाव परिणामों से शून्य। अब कौन से की बात कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति जो इन सब से परे हो गए हैं, ज्ञानी। जिन्हें राग, त्यागी जो हैं, त्यागी संयमी त्यागी जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके लिए क्या अच्छा है? चिदानंद एक स्वभाव से विशुद्ध आत्मा के आलम्बन से भरी हुई अवस्था वाली निर्विकल्प शुद्धोपयोग लक्षण वाली तथा इन गाथाओं में कथित क्रमानुसार ज्ञानी जनों के द्वारा आश्रय ली गई निश्चय अप्रतिक्रमणादि रूप जो तृतीय भूमि है, उसकी अपेक्षा वीतराग चारित्र में स्थित जनों के लिए तो उक्त प्रतिक्रमणादि 8 प्रकार का शुभोपयोग विश्वकुंभ ही है ना? बाबूजी ने इससे थोड़ा ठीक पकड़ा, आप लोग भी समझ गए बात। तो कौन सी भूमिका में हम है हमारे उसकी भाई अपेक्षा। ये इस स्टेज पे आकर के तो जितने भी सुपयोग हैं जी, वो सभी विश्वकर्मा में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया बात कही। जितने भी इस बात, सुपयोग जिनको जिनको जैसे जैसे आप समझते हैं कि इसका पुण्य का बंद हो रहा है या इससे हमारा हम धर्म कर रहे हैं या हम बहुत बहुत ज्यादा वो हैं, ये सभी विश्वकुंभ हैं। बिल्कुल सही कहा। एट दैट स्टेज जब आप शुद्धोपयोग हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपेक्षा, वो अपेक्षा है, अपेक्षाकृत क्या है, किसके मुकाबले में? हाँ, ये नहीं है कि हम जो है असुपयोग में चले जाएं, ऐसा नहीं है, केवल इसीलिए स्टेज देखो, ये है। फिर बहुत सही कहा आपने। अब आप किसी को चलते फिरते कोई पूजन कर रहा है, आप उससे बोलो कि ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ विश्व में फंसे हुए हो, तो क्या जवाब देगा वो? आपकी शक्ल देखेगा पहले तो, आदमी क्या कर रहा है ये बाबा पागल हो गया लगता है, मैं इतना बड़ा है। काम कर रहा हूँ और इसको विश्व कुंभ बोल रहा है, तो फिर अमृत कुंभ क्या है? फिर आप कह भी दोगे भैया आत्मा का स्वरूप, तब भी वो नहीं समझेगा, काय का अमृत, आत्मा आत्मा करते रहते हो, जाओ अपना काम करो। सही ठीक बात। है ना? तो जब तक वो उसको समझेगा नहीं इस बात को, इसलिए जो शुरू शुरू में जब लोगों ने कहा था भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो इस बात की वो लोगों ने बड़ी आलोचना की कि देखो ये चले हैं भगवान बनने के लिए और भक्त नहीं बनना चाहते, ये भक्ति आदि को ये हे समझते हैं। तो वो क्या शब्द हैं, किस अपेक्षा से कहे गए हैं, जब तक उसकी भूमिका हम नहीं समझेंगे, उसकी अपेक्षा नहीं समझेंगे, तब तक हम उनको पचा नहीं पाएंगे। भक्त नहीं भगवान बनेंगे का अर्थ क्या है? कि मैं भक्ति तो कर रहा हूँ लेकिन भगवान बनने के लिए तो कर रहा हूँ। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की जो है वो धनुर्विद्या सीखने के लिए तो की थी, खाली हमेशा जो है वो एकलव्य ही बना रह करके, अज्ञानी बना रह करके खाली उनकी पूजन पाठ करना, वो नहीं क्या उसका था लक्ष्य। तो ठीक उसी प्रकार हम उस वीतरागी भगवान की जो पूजन कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें उनका भक्त बना रहना है। हमारे तो भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम भी हमारे बगल में आके बैठो। संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने सेवक को अपने बराबरी पर बिठा ले? तो इसलिए यहाँ जो हमारा सिद्धांत ये है, उस सिद्धांत की अपेक्षा से, जैसे बाबू जी ने कहा कि अब हमें देखना वो है कि मेरे लिए अमृत कुंभ क्या है। अब हम भली भांति समझ सकते हैं, जब अमृत कुंभ वो है, तो बाकी जितने भी कुंभ हैं वो मेरे लिए कम से कम अमृत कुंभ तो नहीं है। बाकी उसे विश्व कुंभ कहो या कुछ और कहो, वो अलग। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे समझना, क्योंकि ये समय सार ग्रंथ है ना, यहाँ आत्मा की प्रमुखता से चर्चा हो रही है, आत्मधर्म की चर्चा हो रही है, इसलिए विशेष रूप से उसके अतिरिक्त होने वाले समस्त भाव मेरे योग्य नहीं है। भाई साहब
शास्त्रों में तो एक स्टेज पर ये भी लिखा हुआ है जी कि एक स्टेज पर जा करके देवशास्त्र गुरु भी हे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई सब देखिए, उपादेय तो हमेशा शब्द हे का, हे शब्द प्रयोग किया गया उनकी, हाँ जो हे बहुत ही देखो कठिन, बहुत ही कठिन और वैसा गलत शब्द है, लेकिन जो सब तत्व को मीमांसा करने वाले हैं वो समझते हैं कि हमें कहाँ पर क्या पहुंचना है। देखो, मैं आपको एक बात और दूंगा, शब्दों का अर्थ कैसे बदल जाता है। जैसे एक पाखंड शब्द है, पाखंड शब्द किसी समय में पूज्य माना जाता था, पवित्र माना जाता था। पाखंड का अर्थ पवित्रता। तो अभी आज पाखंड का अर्थ क्या है ना। हाँ हाँ। इसी तरह से जो वो इंद्र जो है वो नृत्य करता था। कौन सा नृत्य करता था? पांडव व्रत। तांडव नृत्य। और तांडव नृत्य जो है बहुत अद्भुत नृत्य होता था, भक्ति से भरा हुआ होता था। लेकिन उसका अभी रूप क्या है कि साहब वहां हिंसा का बड़ा तांडव हुआ है। तो तांडव को बहुत नेगेटिव सेंस में माना जाता है। हमारे यहाँ जघन्य एक शब्द है। जघन्य का मतलब है, बहुत सारा शास्त्रों में जगह जगह मिलेगा। जघन्य का मतलब मिनिमम, और उत्कृष्ट माने मैक्सिमम। लेकिन जघन्य का शब्द का अर्थ कहाँ करते हैं? उसने जघन्य अपराध किया। जो हमारे यहाँ मिनिमम है उसको मैक्सिमम के तौर पर दिया जाता है। तो समय समय पर उन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। हे शब्द का अर्थ जो है वो नेगेटिव नहीं है। बहुत नेगेटिव अर्थ है। हे मतलब घृणा योग्य, घृणा योग्य नहीं, छोड़ने योग्य है, यस, त्यागने राइट यार, योग्य राइट यार, राइट यार, है। उसको इस तरीके से समझा जाए। हाँ, देखो तीन तरह की चीज होती हैं, हे ये और उपाधि। कौन सी बातें हाँ, जो है छोड़ने योग्य है, कब छोड़नी है वो भी बताया जाता है। और कौन सी कौन सी जानने वाली है, और कौन सी उपादेय है यानी अंगीकार करने वाली। ऐसे तीन तरह की चीजें होती है। ठीक है ना। ज्ञान करना, समस्त पदार्थों का ज्ञान होना, उसमें कोई बुराई नहीं। जिनेंद्र देव आदि का आलम्बन जब तक जरूरत है तब तक लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक अवस्था पर आ करके हे है मतलब वो छोड़ने योग्य है। उसी तरह से जो वस्तुएं जानने योग्य हैं वो ज्ञेय हैं। लेकिन जो आत्मा है मेरी स्वयं की, वही उपादेय है। ऐसे हे ये और उपादेय। तो हे शब्द ऐसा घृणा से संबंधित नहीं है कि वो घृणा करने योग्य है। तो कुछ विशेष है जो इस प्रकार प्रतिक्रमण दो प्रकार का है। ज्ञानियों के आश्रित अप्रतिक्रमण और अज्ञानियों के आश्रित अप्रतिक्रमण, है ना। अभी देखो ये उन्होंने पहले जो प्रतिक्रमण के बारे में बताया, अब एक और विशेष बात कह रहे हैं। अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है। ज्ञानियों के आश्रित अप्रतिक्रमण और अज्ञानियों के आश्रित अप्रतिक्रमण। आप समझ गए होंगे इनका अर्थ, आगे दिया उसमें। उनमें अज्ञानी जन आश्रित अप्रतिक्रमण तो विषय कषाय की परिणति रूप ही होता है। कोई ज्ञानी, कोई आपका अज्ञानी व्यक्ति है और उससे आप बोलो कि भैया तुम प्रतिक्रमण वगैरह करते हो क्या, तो वो बोलेगा क्या होता है प्रतिक्रमण। भैया जी, आप जो विषय कषाय वगैरह जो आपके जीवन में चलते रहते हैं, उनसे मुक्ति के लिए पहले तो जानकारी में लेना कि आप क्या क्या गलत कर रहे हो, और फिर उनसे निवृत्त होना। तो ये आप करते हो क्या? और भाई नहीं, तो अपन बिल्कुल नहीं करते, अपन सब में विश्वास नहीं करते। अपने को तो खाओ पियो ऐश करो, भगवान ने इसके लिए भेजा है। तो ऐसे अज्ञानी जनों को जो अप्रतिक्रमण का भाव होता है, विषय कषाय की परिणति रूप ही होता है। किंतु ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान स्वरूप त्रिगुप्ति भय होता है, स्वानुभूतिमय होता है ना। उनका जो अप्रतिक्रमण का अर्थ क्या है कि वो फॉर्मल प्रतिक्रमण में विश्वास नहीं करते। वो सब उनकी भूमिका निकल गई। अब तो वो सीधा सीधा जिसके माध्यम से और जिसके लिए वो प्रतिक्रमण किया जाता है। क्या प्रतिक्रमण क्या करोगे? आत्मा के अंदर होने वाले, आत्मा में जो पर्यायगत दोष आदि आ गए हैं, उनसे निवृत्ति के लिए प्रतिक्रमण करते थे। अब उनकी आवश्यकता नहीं रही, फॉर्मल करने की जरूरत नहीं। अब तो आत्मा के स्वभाव में आने की का समय आ गया। जब उसमें ही आ गए तो बाकी सारे दोष तो अपने आप निकल जाएंगे। मुझे फॉर्मल प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको ज्ञानियों का अप्रतिक्रमण कहते हैं, है ना। बहुत अच्छे लिखा उन्होंने।
शुद्ध आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान स्वरूप त्रिगुप्तिमय स्वानुभूति भूतिमय अप्रतिक्रमण उनके हो। वह ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण सराग चारित्र लक्षण वाले शुभोपयोग की अपेक्षा यद्यपि अप्रतिक्रमण कहा जाता है, तथापि वीतराग चारित्र की अपेक्षा वह अप्रतिक्रमण वस्तुतः निश्चय प्रतिक्रमण ही है। तो बोल रहे हैं उसको हम कह भले ही रहे हैं अप्रतिक्रमण, लेकिन वास्तव में उसका दूसरा अर्थों में कहा जाए तो वो निश्चय से प्रतिक्रमण है। मैंने आपको एक बार एक किस्सा सुनाया था। एक कवि बहुत सारे अपनी कल्पनाओं में बसा लेता, तो उसको उसकी पत्नी को वो बहुत उसके प्रति मोहित था। तो उसने अपनी पत्नी को कहना शुरू किया कि यार तुम तो बहुत असुंदर हो। वो बहुत भाव में आकर के बोलता था तुम तो बहुत असुंदर हो। हाँ, तो उसकी पत्नी जो है वो समझी नहीं, वो उसको लगा कि ये इनका मुझसे मन भर गया है और ये मुझे सुंदर की बजाय असुंदर कहने लग गई। तो वो उसने तलाक की एप्लीकेशन डाल दी। कोर्ट में जज ने पूछा कि क्या कारण है जो तुमसे तलाक लेना चाहती। तो उसने बोला कि ये पहले तो मुझे बड़े सुंदर सुंदर कहते थे और अब ये मुझे अचानक से असुंदर कहने लगे। तो जज ने उससे पूछा उससे कि क्या ये सही है कि तुम इनको असुंदर कहते हो। तो वो कवि महोदय ने एकदम आंख बंद करके पूरे भाव चेहरे पे आ गए उनके। बोले मेरी पत्नी इसके समान संसार में कोई असुंदर ही नहीं है नारी, इतनी असुंदर। तो वो समझ गया जज कि वो सुंदरता की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाले उसके भाव, क्योंकि सुंदरता से आगे उनको कोई शब्द ही नहीं सूझ रहे थे। तो उन शब्दों से उन भावों से भरा हुआ वो व्यक्ति अपनी पत्नी की लगभग पूजा ही कर रहा था। जब उसके भावावेश भाव भंगिमाएं देखी, वो बार बार ये कह रहे साहब मैं अपनी पत्नी की क्या तारीफ करूंगी, तो बहुत असुंदर। जज समझ गया। उसने कहा कि देवी जी आप बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसा पति मिला जिसको शब्द नहीं मिल रहा कि सुंदर से भी ऊपर कौन सा शब्द होता है, इसलिए इसने असुंदर शब्द बोला, लेकिन इसका अर्थ समझो भाव वो भी समझ गई, है ना। जो भी है, तो वहाँ ज्ञानी जो जब वो भाव में आता है तो शब्द साथ देते नहीं। जो भी शब्द मिला वो उसका भाव का एक्सप्रेशन था। तो उसी प्रकार भाई साहब से जी सामान्य रूप से भी हम लौकिक व्यवहार में भी अपने बच्चों को जब ज्यादा प्यार आता है, हाँ गंदा गंदा बच्चा, गंदा कहीं का, हाँ, नोटी कहते हैं नोटी ना। कहकर खुश हो रहा है अपन। हाँ, और नोटी का शैतान कहीं का, गंदा कहीं का, और हाँ खुश हो रहे हैं। अंदर से भाव हाँ बनने का, अरे मेरा बेटा मेरे बेटे के हाँ बराबर तो कोई है ही नहीं। हाँ, ये ये व्यवहार की चीजें हैं। बराबर, बिल्कुल। तो यही वो कह रहे हैं कि भैया प्रतिक्रमण इनको क्या कहें, इसलिए इनको तो अप्रतिक्रमण कहने का भाव आता है कि किसकी शुद्धि करूं, वो तो जो शुद्ध ही है, जिसकी शुद्धि की बात कर रहे हो वो आत्मा का स्वभाव सब प्रकार से शुद्ध ही है, उसका क्या प्रतिक्रमण करूं। वो तो अप्रतिक्रमण ही है, उसका चिंतन ही अप्रतिक्रमण है। तो बोल रहे हैं कि ये इस तरह के जो भाव हैं उसको जो हम अप्रतिक्रमण कह रहे हैं, जो फॉर्मल प्रतिक्रमण से रहित होने से अप्रतिक्रमण कहला रहा है, लेकिन वास्तव में निश्चय से वही प्रतिक्रमण है कि मैं अपने शुद्ध स्वभाव में अब तक प्रविष्ट हुआ नहीं और अब मैं प्रविष्ट होने जा रहा हूँ, यही वास्तव में निश्चय से प्रतिक्रमण। समझ में आई होगी आपको दोनों बात। ठीक है, तो अब इसको उसको छोड़ा नहीं है, चेले ने पूछा है क्वेश्चन। पहले अपन मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। क्या बोला उन्होंने, यह ज्ञानी वह ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण सराग चारित्र लक्षण वाले शुभोपयोग की अपेक्षा यद्यपि अप्रतिक्रमण कहा जाता, वो जो जो फॉर्मल जो करने वाले प्रतिक्रमण वो आपका अपोज कर सकते हैं उन ज्ञानियों का। ये काय के ज्ञानी है, इनने प्रतिक्रमण किया ही नहीं, इनके हाथ में हमने पुस्तक देखी नहीं, इन्होंने ऐसे शब्द बोले नहीं, कोई स्तुति ऐसी कही नहीं। तो उनके मुकाबले में तो वो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति अप्रतिक्रमण वाला है। तथापि वीतराग चारित्र की अपेक्षा वह अप्रतिक्रमण वस्तुतः निश्चय प्रतिक्रमण ही है ना। वो ज्ञानी जन वो अपने अंदर बैठे हुए भाव में लगे हुए थे, उसके साथ में जो बाकी लोग थे वो कोई किताबें पढ़ रहे हैं, कोई स्तुति पढ़ रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, तो वो उस ज्ञानी को समझ नहीं रहे उसके भाव क्या चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये कितना अश्रद्धालु व्यक्ति है,
हम सब तो यहाँ प्रतिक्रमण कर रहे हैं, 10 लक्षण पर्व चल रहा है और ये आराम से बैठे सुन्न बैठे हुए हैं, कह रहे हैं ध्यान कर रहे हैं। काहे का ध्यान कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि वह वीतराग चरित्र की अपेक्षा वह अप्रतिक्रमण वस्तुतः निश्चय प्रतिक्रमण ही है। यदि कोई कहे कि वह अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण कैसे है, तो उससे कहते हैं कि समस्त शुभाशुभ आश्रय रूप दोषों के निराकरण रूप होने से वह अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण है। क्या क्या दोष दूर हो गए अब उनके? समस्त शुभ और अशुभ आश्रय रूपी दोषों का निराकरण हो गया, इसलिए वह निश्चय से प्रतिक्रमण है। जो जो दोष थे अंदर से, वो सारे दोषों की निवृत्ति होने लगी, इसलिए वो निश्चय प्रतिक्रमण है। इसलिए यह निश्चय हो गया कि वह स्वानुभव रूप अप्रतिक्रमण ही निश्चय प्रतिक्रमण है। देखो, ये ऐसी परिभाषाएं आपको सब जगह मिलेगी नहीं। यद्यपि यह व्यवहार प्रतिक्रमण की अपेक्षा अप्रतिक्रमण शब्द से वाच्य है, तथापि यह ज्ञानी जनों को मोक्ष का कारण बनता है। शुद्धात्मा को उपादेय मानकर निश्चय प्रतिक्रमण के साथ, इसमें जो है सर, हाँ, इसमें जो अप्रतिक्रमण शब्द यूज कर लिया है, वो प्रतिक्रमण का विलोम है एक तरह से। तो क्या बोल रहे हैं? अप्रतिक्रमण हाँ प्रतिक्रमण का विलोम है। हाँ, तो एक्चुअली ऐसा विलोम शब्द को क्यों यूज करने की जरूरत थी? विलोम शब्द, क्योंकि विलोम शब्द यूज करके पूरे डिस्क्रिप्शन बड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो गया है। जब आप कोई शब्द विलोम बोलोगे तो विलोम के हिसाब से उसका मीनिंग लोग समझेंगे। देखो उसी उस बात को घटित करना था। जैसे अपन बोले कि अभी आप पूजा आप करते हो, तो पूजा करने के लिए क्या बोलते हैं कि भाई साहब, अब मैं इसको दो तरह से बोलता हूँ कि आप जो पूजन कर रहे हो, ये सब पूजन बेकार है। आप जिनेंद्र देव की प्रतिमा की पूजन कर रहे हो, आप जो सामने जो किताबें रखी हैं इनको जिनवाणी समझ के पूजन कर रहे हो, ये भी कोई पूजन है? असली पूजन तो स्व की पूजन करना है। ये सब तो आप कर रहे हो वो पूजन है ही नहीं। इन इन पूजन से निवृत्त होना या इन पूजन को ना करना, अभी ना करना मैं नेगेटिव में बोल रहा हूँ, है ना। ये पूजन तो पूजन नहीं, ये तो अपूजन है। असली पूजन तो स्व की पूजन करना, स्व की संज्ञा लेना, स्व की सुधि लेना, वही पूजा है ना। तो फिर वो बोले तो वो कोई पूजन है क्या? अपनी अपनी जो पूजन करने की आप बात कर रहे हो, वो कोई पूजन में आता है क्या? बोले आप मत मानो उसे, उसे अपूजन मान लो, लेकिन यही श्रेयस्कर है। तो मैंने उस पूजन के विरोध में शब्द खड़ा करने के लिए अपूजन शब्द इस्तेमाल किया। और लेकिन उस अपूजन से तात्पर्य यह है कि मैं उस पूजन को ना करते हुए जो पूजन कर रहा हूँ, वास्तव में पूजन वही है। भले ही तुम्हारी नजरों में वो अपूजन हो, क्योंकि अपनी श्रद्धा करना, अपने आत्मा का वो करना, वो मेरी जैसी अज्ञानी बोलेगा ये ऐसी पूजन थोड़ी है जैसी हम करते हैं। तुम काहे की पूजन करते हो, तुम्हारी तो अपूजन है। तो बोले भले ही ये पूजन सही, लेकिन वास्तव में निश्चय से पूजन यही है। अब समझ में आई बात? इसलिए मैंने उसका प्रतिक्रमण शब्द का जो विलोम शब्द ढूंढा, वो अज्ञानी जीव जो फॉर्मली जो प्रतिक्रमण आदि को अच्छा समझते हैं, करते जा रहे हैं, उसको नलीफाई करने के लिए बोल दिया कि भैया ये वास्तव तुम्हारी नजर में भले ही प्रतिक्रमण ना हो, भले ही ये अप्रतिक्रमण हो, लेकिन ये प्रतिक्रमण ही वास्तविक प्रतिक्रमण है। आवाज नहीं आई? हाँ हाँ, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जो जीव है, अप्रतिक्रमण जो शब्द है, वो तो एक एकदम हाईएस्ट लेवल के लिए ज्ञानी जीव के लिए यूज हो रहा है। तो वो तो फिर इन सब चीजों से परे हो गया ना एक्चुअली, इसलिए। तो उसको समझाना पड़ेगा ना, जो अभी ज्ञानी नहीं हुए हैं उनको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी नजर में भले ही ये प्रतिक्रमण ना हो, भले ही ये अप्रतिक्रमण हो, जिस फॉर्मेलिटी में तुम पड़े हुए हो उसके हिसाब से ये जो दशा है ज्ञानियों की, ये अप्रतिक्रमण रूप का भले ही तुम कहो, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो अपनी आत्मा से इन दोषों का निवारण करके शुद्ध आत्मा की ओर देखना, यही वास्तव में निश्चय से प्रतिक्रमण है। भले ही आप इसको अप्रतिक्रमण क्यों ना कहो। और ऐसा अप्रतिक्रमण जिसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं है, किसी तरह की बाह्य वस्तुओं की कोई संकल्पना नहीं है, ऐसा ये प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण
कहा जा सकता है, लेकिन निश्चय से वास्तव में यही अप्रतिक्रमण। अपन को उसकी जो जो संज्ञा जो चल रही है व्यवहार में, जो लोकप्रिय है प्रतिक्रमण, उसको आ लगा करके और दूसरी भूमिका का निर्माण करना है, उसका परिचय देना है, जिसमें इस तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, ऊपर ऊपर के बाह्य वाली विषय वस्तु को छुड़ाने की बात नहीं है। आंतरिक दिशा में पॉजिटिव रूप से आना, पुरानी वस्तुओं का निराकरण करने की बजाय, जैसे मान लो मेरे पास में बहुत सारे वस्त्र हैं और वो उसका परिग्रह चल रहा है, तो एक तरीका तो ये मैं उसमें से एक एक निकाल के फेंकूं, रोज दान करूं, बाहर दे के आऊं, साथ मुझे छोड़ना है। दूसरा ये कि मैं पूरा भरा हुआ घर छोड़ करके ही बाहर निकल जाऊं कि मुझे तो पूरी गृहस्थी ही छोड़ रहा हूँ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं बजाय वस्तुओं को फेंकने के स्वयं ही उन वस्तुओं के समूह से बाहर निकल जाऊं। तो आप बोलोगे ये कोई दान थोड़ी हुआ। मैं बोला भैया, दान हो या ना हो, यही वस्तु स्थिति है, यही सब प्रकार से दान है। तुम्हारी परिभाषा में भले ये दान ना हो, लेकिन वास्तव में मैं उनसे सब निवृत्त हो गया, जिसको जो आवश्यकता हो वो ले जाए। जैसे कर्ण दान देते थे तो ना। इस समय तो लक्ष्य उसका दान का नहीं ना, वो अपने मोक्ष मार्ग के लिए जा रहा है। हाँ, दान के लक्ष्य से नहीं कर रहा ना वो काम। बराबर, तो यहाँ वही उसका बात लक्ष्य चल तो मोक्ष। वही बात चल रही है ना। फिर एक बात और भी भाई साहब, ये ये सब चीजें स्वयं के समझने की हैं। किसी के ऊपर लठ लेकर थोड़ी, डंडा लेकर थोड़ी गया तो ये प्रतिक्रमण नहीं है, तू बेकार अप्रतिक्रमण है, अब लड़ाई थोड़ी नहीं है। ये हाँ, स्वयं के समझने की चीजें हैं, बिल्कुल सही और कह रहे हैं स्वयं को आप। समझना है, और हमें व्यक्तिगत तौर से समझना है। ये जो प्रतिक्रमण ये किया जा रहा है, ये फॉर्मल है। वास्तव प्रतिक्रमण हमारे स्वभाव में जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें कैसे रास्ता अपनाना है, उसके लिए सब बात बताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल अगर हम उसी को प्रतिक्रमण व्यवहार में जो प्रतिक्रमण हो रहा है उसी को एलोबरेट करके उसी के ऊपर चले जाएंगे, तो हम स्वभाव में जाएंगे कब फिर? बिल्कुल सही बात। इसीलिए ये अप्रतिक्रमण शब्द को डिफाइन किया है अपने लिए, स्वयं के लिए, किसी हाँ, कहना नहीं है हमें। वही देखो, वो शब्द जो प्रचलित शब्द हैं, उन्हीं के माध्यम से तो समझाया जाएगा कि बिल्कुल सही वास्तव में बात। ये पूजा तुम्हारी पूजा नहीं है, या देवशास्त्र गुरु का जो आलम्बन तुमने लिया था वो अभी है। तो ये जो शब्द जो दिए जा रहे हैं वो किसी को गाली देने के लिए नहीं है, कोई घृणा हाँ उत्पन्न हाँ। करने के लिए नहीं है। जो वास्तविकता है वो बताई जा रही है कि वास्तविक प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं वो 8 स्टेप में बताया। प्रतिक्रमण के द्वारा मैं अपनी बाह्य दशाओं को से निवृत्त होना चाहता हूँ। प्रतिक्रमण के द्वारा मैं फॉर्मली ऐसा करना चाहता हूँ, अशुभ से बचना चाहता हूँ। तो फिर उन्हें अप्रतिक्रमण की वो क्या की डेफिनेशन भी बताई कि अप्रतिक्रमण दो तरह का होता है। अज्ञानियों का अप्रतिक्रमण तो असंयम भाव है, और ज्ञानियों का अप्रतिक्रमण है कि फॉर्मल किए जाने वाले समस्त संयम आदि से निवृत्त होकर के निश्चय संयम की ओर बढ़ना, ये ज्ञानियों का अप्रतिक्रमण। ये सब समझाने के देखो, हमेशा उन शब्दों की बारीकियों में मत जाओ। शब्दों का एनालिसिस एक हद तक ठीक है, लेकिन शब्दों के माध्यम से उन्हीं की उसमें संरचना में घुसे रहना, वो अपने को फिर वो अभीष्ट तक पहुंचाएगा नहीं। उसके भाव समझो, उस भाव के द्वारा क्या कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखो, मैं एक दो लाइन पढ़ के समाप्त करूंगा। ये लिखा भी है, और जो अज्ञानियों से संबंधित अप्रतिक्रमण है, एक नंबर, शुद्ध आत्मा को उपादेय मानकर निश्चय प्रतिक्रमण के साधक भाव के रूप में विषय कषाय से बचने के लिए यदि व्यवहार प्रतिक्रमण किया जाता है, तो वह व्यवहार प्रतिक्रमण परंपरा मोक्ष का कारण कहा जाता है, अन्यथा मात्र स्वर्गादि सुख के निमित्त भूत पुण्य का ही कारण है। और जो अज्ञानियों से संबंधित अप्रतिक्रमण है, वह तो मिथ्यात्व और विषय कषाय की परिणति रूप होने से नरकादि दुखों का ही कारण। हाँ देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अलग अलग आदमियों के लिए अलग 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 डेफिनेशन है। ज्ञानियों के हाँ, लिए अलग है, अज्ञानियों के लिए अज्ञानियों के लिए अलग है। और इस प्रकार प्रतिक्रमणादि 8 विकल्पों रूप शुभोपयोग यद्यपि सविकल्प अवस्था में अमृत कुंभ होता है, तथापि सुख दुखादि में समता भाव रखने रूप परमोपेक्षा रूप संयम की अपेक्षा विषकुंभ ही है। बोलते भैया, ये क्या, ये कोई पूजन हुई क्या? ये कोई आपको ये कोई हवन कुंड में अपने वो धूप भी डाल रहा है, अग्नि कुंड में जो है वो धूप आदि डाल रहा है, अग्नि काय वायु काय के जीव भी मर रहे हैं, और भी बहुत सारी जो क्रियाओं से जो है वो हिंसा के दोष लग रहे हैं, और वो ये मान रहा है कि वही सबसे अच्छा धर्म कर रहा है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इन सब से विरक्त है, उनको हम मान रहे हैं कि ये कैसा पापी ये व्यक्ति है, ये हमारी जैसी जो क्रियाएं क्यों नहीं कर रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं
कि उसकी अपेक्षा से तो वो जो हिंसा का जो कार्य कर रहा है वो विषकुंभ है। सुख दुखादि में समता भाव रखने रूप परमोपेक्षा रूप संयम की अपेक्षा उस आगे सारे शुभोपयोग रूप शुभ अशुभ रूप वो विषकुंभ ही है ना। तो अपन कल इसको थोड़ा सा और पढ़ के कंक्लूड करेंगे। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर भी अपन एक कंक्लूड करेंगे कल जो बचा हुआ है, तो और जो बचा हुआ है वो समझ में आएगा। देखो ये बहुत सूक्ष्म भाव है, आपको ऐसे भाव मिलने वाले नहीं, इसलिए ये बहुत समय है कि इन भावों की समीक्षा करके इसको पहुंचना इस तक कि ये क्या कहा जा रहा है, आचार्य क्यों कह रहे हैं सब। ठीक है सर। कोई भी आपकी जो शंकाएं वगैरह हो कल अपन पूछेंगे और इसको अच्छे से समझने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपहर भास में को भंग शिव खानी है। क्षण प्रभु जान में को बंधन विधि भान छान में को परम प्रमाणी है। अनुबताई में को जीव विदताई में को कहूँ न सताई में को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार को पार के पुकार को विस्तार को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो एक बुधन में जो तेरी शरण आ गए तो पाओ सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से पालो तो वाणी को सदरो सदा देते हैं, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय जय।